हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर के बारे में। तो साथियों, जो पेपर आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपको इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो आप चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए ताकि वो भी पेपर को अच्छे से देख ले और याद कर ले। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने ऑलरेडी इसको अच्छे से याद कर रखा होगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में देखूंगा यहाँ पे, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था। तो विलय नीति जो हुई थी, अलग अलग जो रियासतें थी, जो राज्य थे, उनको अपने अंदर मिलाया जा रहा था, तो वह किसके द्वारा किया गया था, किसके प्रतिपादक कौन थे वो बताना है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि आपका था बहादुर शाह जफर। ये नहीं था, बहादुर शाह जफर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो साथियों, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पहले भी मैंने आपको करवा रखे हैं। अच्छे से आप पढ़े और गारंटेड दोस्तों आपको यहाँ से एग्जाम में पर्सन जरूर देखने को मिलेगा। आगे देखिए, यहाँ पे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्य भाषा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने ये भी डिस्कस ही बताया था आपको। सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर जो किए थे वह कब किए थे। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी पहले मैंने करवा चुका है, 30 मार्च को किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। मतलब आज 28 तारीख हो चुकी, 2 दिन बाद राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये भी आपको बताना है। सबसे महंगा एवं तीव्र परिवहन का साधन कौन सा है, तो सबसे महंगा और तीव्र जो है वो तो आप सभी जानते हैं कि वायुयान है। हवा में उड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो सबसे महंगी होती है। स्वच्छ भारत अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध दोस्तों स्वच्छ यानी कि आपको स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कहलाता है। ठीक है, तो साथियों, अच्छे से आपको पूरा पेपर है वो तैयार कर लेना है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे इसके रिगार्डिंग, मैंने ये पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद एक और पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। 2011 में राजस्थान राज्य की जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई थी। जैसलमेर झील है वो किस ज़िले में है, तो नोटा ध्वज का अभिप्राय क्या है। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपको हाँ और ना में जवाब देना है, मतलब सत्य सत्य वाले। भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे थे, तो बिल्कुल सही बात है। आदिवासी शब्द का मूल अर्थ मूल निवासी होता है। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, तो पता नहीं। जून 1859 में तात्या टोपी को मार दिया गया था। आगे देखिए, बनी ठनी चित्रकला शैली अरवल की है। आगे देखिए, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड पेपर मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे जिनके पास पेपर नहीं था, तो इस वजह से। आगे देखिए, 18 शताब्दी की क्रांति के 4 प्रमुख नायकों के आपको नाम लिखने हैं जो कि 18 शताब्दी की क्रांति में अपनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। घुमंतु या झूम खेती किसे कहते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है पेपर। रोलेक्ट एक्ट क्या है, रोलेक्ट एक्ट के बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है। रोलेक्ट एक्ट है वो 1919 का एक एक्ट है, जिसमें कि दोस्तों आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे हमारे युवा, ठीक है, तो उनको बिना अपील बिना दलील, मान लीजिए कि आप लड़ रहे हो और आपको पुलिस, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं लेकिन फिर भी पुलिस आपको पकड़ के ले जाए और आपको छुड़ाने के लिए कोई वकील भी नहीं हो सकता, कोई आपकी दलील भी नहीं सुन सकता, कोई वकालत, कोई दलाल, कुछ भी नहीं हो सकता आपका, तो इस प्रकार का ये एक कानून था। आगे देखिए, मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम आपको लिखना है। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण बताते हुए उसके परिणामों पर आपको प्रकाश डालना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, ब्रह्मा समाज पर एक टिप्पणी लिखनी है। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तो अच्छे से आप इसको तैयार कीजिए। कृषि किसे कहते हैं, कृषि के प्रमुख प्रकार आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको गैर परंपरागत और मतलब एक तो होता है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है,
तो परंपरागत और गैर परंपरागत 2 प्रकार के होते हैं, दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। 100% एग्ज़ाम में आपको ज़रूर पूछा जाएगा। न्यायपालिका की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। आगे देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना आपको करनी है। मृदा से आप क्या समझते हैं? मृदा के निम्नीकरण को रोकने के संरक्षण उपाय आपको बताने हैं। आगे देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन आपको करना है। तो साथियों ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता रखा है, ठीक है, अच्छे से याद करना है आपको। पंजाब अमृतसर से रिलेटेड है ये। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के कहने पे उन्होंने गोलियां चला दी थी, जो सभा चल रही थी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को आपको अच्छे से समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये प्रश्न लगभग आपका परीक्षा में आएगा ही आएगा, प्राकृतिक संसाधनों वाला। इसके बाद देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित करना है। दिल्ली, श्रीलंका, हिंद महासागर, अंडमान निकोबार सीप, हिमालय और राजस्थान, ठीक है। ये पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। प्लीज़ दोस्तों हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, ठीक है, आपको यहाँ पे भी कंटेंट मिलेगा। और बाकी थोड़ा सा टाइम की वजह से यहाँ पे कंटेंट नहीं डाला जा रहा, लेकिन जल्द ही आपको प्रोवाइड होगा। और साथियों जल्द ही हम आपके लिए एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, जैसे ही बनती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वहाँ पे आपको प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल वो मिल जाएगा और आप उसको आराम से इजीली लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्ज नहीं होगा उसका। तो दोस्तों ये था आपका क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक पेपर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है और यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया है। बाकी आपका कोई भी डाउट है, कमेंट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगली क्लास में जो आपका फाइनल पेपर होगा, ठीक है, ये 4th पार्ट है, इसके बाद 5th पार्ट है, वो भी मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल टॉप करेंगे। पढ़ते रहिए, बाकी जितनी मेरी तरफ से आपकी कोशिश है मैं आपको पेपर प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है साथियों। मिलेंगे नए पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।